बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी बिहार का बजट पेश करेंगे और इस बार लेखानुदान के जरिए बजट महज 4 महीने का पेश होगा। नीतीश और सुशील मोदी की सरकार का संयुक्त रूप से ये 10वां बजट है। 2004-05 में सरकार ने पहली बार बजट पेश किया था। सुशील मोदी भी 10वीं बार बिहार का बजट पेश करेंगे। पिछला बजट 1,76,000 करोड़ रुपए का था। अनुमान यह है कि इस बार का बजट राशि इससे अधिक की हो सकती है। बजट पर हर वर्ग के लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। सुशील मोदी आज पेश करेंगे बिहार का बजट। हालांकि दोगुने से भी ज्यादा का बदलाव अभी तक के बजट में आ चुका है और संभावित हिस्सेदारी की बात जहां तक हम कर रहे हैं विभाग और सेक्टर वाइज, उसमें भागीदारी की बात बढ़ोतरी लिए होगी। तो बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में आज सुशील कुमार मोदी बजट पेश करेंगे। लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं इस पर और जहां तक रेशियो की बात है उस रेशियो को हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता पा रहे हैं। चलिए, सुशील मोदी आज बजट पेश करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सियासत तेज है। आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर आरजेडी ने कहा है कि आंकड़े की कालाबाजारी है, कागजों में कालाबाजी की गई है और ये जनता के साथ नाइंसाफी है। कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा। हालांकि जेडीयू ने विपक्ष पर पलटवार किया है। जेडीयू ने कहा है कि इन लोगों को राजनीतिक दृष्टि दोष है और 2019 और 2020 में जनता इसका इलाज कर देगी। सबसे बड़ी चीज है कि कागजों में बाजीगरी हुआ है और जनता बेहाल है और हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ये मामला हो सकता है, लेकिन आम आवाम का प्रतिशत गिरा है, लोग परेशान हैं और जनता जब पूछेगी तब इन लोगों को पता चलेगा। चुनाव में जब जाएंगे तब उल्टे पांव भागना पड़ेगा, तब इनको पता चलेगा कि दर कितना है। निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि यहाँ जो स्थिति देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हो, बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है इधर कुछ दिन में। चाहे आपको आर्थिक मामले में हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, ज़मीन पर जो नज़र आ रही है उसकी हालत तो बहुत बुरी है। अब कागज़ में वो क्या दे रहे हैं वो तो देखने के बाद पता चलता है, लेकिन हम समझते हैं कि बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। जिनके नेता ही 8वीं-9वीं पास हो, उनको सकल घरेलू उत्पाद में राष्ट्रीय स्तर पर विकास दर के मामले में बिहार सबसे बेहतर है, तो अगर ये नज़र नहीं आ रहा है तो ये स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दृष्टि दोष है। तो राजनीतिक न्यूरो आई के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वह होते हैं भ्रष्टाचार, वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति पर वज्रपात करने वाले। तो हम उनका इलाज भी कर रहे हैं और जनता भी उनका 2019 में बेहतर इलाज कर देगी। और चलिए सीधे हम जुड़ते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ दीपक प्रियदर्शी हमारे साथ हैं सीधे जुड़े हुए। दीपक, जिस सेक्टर की बात की जा रही है, जिन सेक्टर्स की बात की जा रही है, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि जो राजस्व है उसका 80% ये खर्च करने के मूड में है, लेकिन हर बार जो इसमें इजाफा हो रहा है और आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अलावा भी एक सर्वेक्षण है जो जमीनी स्तर पर हमें करना होगा या फिर आपने किया होगा, जो हमारी टीम करती है। तो 70.4% जो है ये राजस्व में बढ़ोतरी दिखाते हैं, 80% खर्च करने का मादा रखते हैं। इस दरमियान इसके अंतर को किस तरीके से सरकार पाटेगी और कैसे शुरू करेगी? देखिए, जो कल सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया उसमें सरकार ने अपने जो पिछले कुछ वर्षों में जितने भी विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों के बारे में चर्चा की कि काफी जो है विकास हुआ है। एक आंकड़ों में कहा जाए तो उसमें कहा गया कि जिस समय नेशनल एवरेज से भी जो है वो बिहार का जो है अब विकास दर जो है वो काफी है। नेशनल एवरेज 7% का है, 11.3 जो है वो बिहार का है। तो अब उसमें आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया कि पिछले वित्तीय वर्ष के कंपैरिजन में जो है वो 2% की बढ़ोतरी भी हुई है। एक रेवेन्यू जनरेशन को लेकर, देखिए रेवेन्यू जनरेशन को लेकर पिछले कुछ वर्षों में सरकार को थोड़ा लॉस हुआ। शराबबंदी जब हुई तो उसके बाद रेवेन्यू लॉस हुआ, लेकिन सरकार इस बात में अपने जब भी रिपोर्ट पेश करती है, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में पिछले वर्ष भी दिखाया गया था और इस बार भी दिखाया गया कि रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, लेकिन सरकार अपने संसाधनों से खर्च करने की जो बजट एलोकेशन है वो बजट एलोकेशन का मैक्सिमम राशि वो खर्च करने की कोशिश करती है। जो पिछले वर्ष
मौजूदा जो वित्तीय वर्ष है 2018-19 का, वो 1,76,990 करोड़ का बजट था और उस बजट में सरकार का दावा है कि मैक्सिमम राशि उसमें खर्च की गई है। लेकिन कई ऐसे विभाग हैं जिनकी राशि अभी तक जो है वो प्रॉपर तरीके से खर्च नहीं हो पाई है। शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं, 9 महीने होते हैं, उस पीरियड में जो है वो खर्च की गति काफी कम होती है, लेकिन अंतिम जो तिमाही होती है उस तिमाही में खर्च की गति को काफी बढ़ा दिया जाता है, मतलब वो दिखाया जाता है कि काफी खर्च हो गया। तो जाहिर सी बात है कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं, आप अगर जमीनी हकीकत पे देखेंगे कि सरकार अगर कहती है कि 80% हमने राशि अगर वो खर्च कर रही है तो चीजें दिखनी चाहिए। बिल्कुल, वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे हेल्थ सेक्टर का मामला हो, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स का मामला हो, उसमें जमीनी हकीकत जब हम लोग रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें काफी कुछ जो अलग होता है। अभी भी कई जगहों पे मूलभूत संसाधनों का अभाव है। बिल्कुल, वो चीजें रिपोर्ट के जरिए इसलिए ही हमने जिक्र भी किया आपसे कि जहां पर अंतर है उसे हम उस खाई को भी पाट कर अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। हमारी रिपोर्ट कुछ और कहती है। नवल किशोर चौधरी अर्थशास्त्री, उनसे बात करते हैं। नवल जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को आपने देखा होगा, जो सुशील कुमार मोदी ने रखा है, क्या मादा रखते हैं, कितना मन रखते हैं खर्च करने के लिए, और जो प्रॉफिट है उसे भी बता पा रहे हैं। ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जिस सेक्टर्स की बात कर रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत अभी हमारे बिहार ब्यूरो चीफ भी बता रहे थे कि जमीन पर दिखना चाहिए, दिखता नहीं है, तो फिर ये क्या कागजी बातें हैं। आप क्या समझते हैं इस बजट को लेकर? नवल जी, तो नवल किशोर चौधरी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बजट से हर वर्ग को उम्मीद है और कोशिश यही है कि नवल किशोर चीफ से हमारी बातचीत हो जाए। उसके बाद हम दीपक प्रियदर्शी की तरफ हम रुख करेंगे। और उम्मीदें तो होती हैं, हर बजट से उम्मीदें होती हैं, लेकिन जो उप मुख्यमंत्री ने, डिप्टी सीएम ने, वित्त मंत्री ने जो बताया है कि किस तरीके से वित्तीय वर्ष 2013-14 से लेकर अभी तक 2017-18 में जो हिस्सा है, खासकर व्यय का ही जो हिस्सा है, वो किस तरीके से विकास मूलक प्रवृत्ति और प्रकृति को दिखाता है। उसके अलावा इन सालों में कितना फीसदी ये इजाफा हुआ राजस्व में, ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। नवल जी जुड़ चुके हैं। नवल जी, आर्थिक सर्वेक्षण सरकार ने पेश किया, कितनी उम्मीदें हैं? आज जो फुल फ्लेज्ड रखेंगे सामने बातों को, क्या लगता है बिहार बढ़ आ गया? हमारी रिपोर्ट तो कह रही है कि कागजों पर भी जो चीजें बताई जा रही हैं वो उतना नहीं दिखता जितनी बताई जा रही हैं। सही करें, 18-19 का सर्वेक्षण है, 18-19 का फिगर ही नहीं है। और उसमें कृषि का देखिए 10% से घट करके 1.5% हो गया है एग्रीकल्चर का। प्राइमरी सेक्टर डिक्लाइन कर रहा, एजुकेशन की स्थिति खराब है, हेल्थ की स्थिति खराब है। एक तो डेटा नहीं आ रहा, आप 18-19 के डेटा में खोज लीजिए, 18-19 का डेटा आपको नहीं मिलेगा। और जो डेटा उन्होंने 2 साल का दिया है, 16-17 और 17-18, हाँ, आप देखेंगे कि जहाँ डिक्लाइन है एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो वही है, 76%, रूरल पॉपुलेशन 89%, और उनका जो कांस्टेंट रेट पर जो ग्रोथ रेट है 9.8% से डाउन होकर के 1.4% हो रहा है एग्रीकल्चर में। प्राइमरी सेक्टर का डिक्लाइन हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर का डिक्लाइन हो रहा है। तो 2.5% से 1.5%। आप सेकेंडरी सेक्टर जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, एजुकेशन का बहुत बैड शेप है, हेल्थ वेरी बैड शेप में है, तो स्थिति बहुत खराब है। लेट्स सी कि क्या करते हैं मुख्यमंत्री। आशा कर सकते हैं कि इन सेक्टर्स का ख्याल करेंगे। चलिए नवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ख्याल रखेंगे इन सेक्टर्स का। खासकर नवल जी ने साफ तौर पर कहा कि कृषि क्षेत्र को आधार बनाना चाहिए, बेस बनाना चाहिए। विकास का बेस अगर कृषि हो तो बेहतर हो सकता है, आबादी के हिसाब से या फिर जो इस रोजगार में लगे हुए लोग हैं उनको भी सामने रखकर इसे हम उस नजरिए से भी देख सकते हैं। हमारे साथ दीपक का लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, कृषि की बात हो रही थी और विकास दर 19.2% बताया गया। अच्छी खबर सरकार की तरफ से दी गई, ये कहते हुए कि ये बढ़िया सेक्टर है, काम बढ़िया हो रहा है और हमने कहां से उठाकर कहां लाकर खड़ा किया है। लेकिन खेतों की रिपोर्ट करने जब हमारे सहयोगी जाते हैं, उन किसानों से राय लेते हैं, उन जमीन के जो दरारों को देखते हैं, उसके अंदर कैमरा लगा कर देखते हैं, तो कहीं भी कुछ उस तरीके का दिखाई नहीं देता जो प्रॉफिट ये दिखा रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए विवेक, एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने सरकार ने एक कृषि रोड मैप बनाया था, उस रोड मैप के तहत तमाम योजनाएं जो है वो कृषि एग्रीकल्चर की चलानी थी। सरकार की तरफ से उन योजनाओं की घोषणा होती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उन योजनाओं का प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन जैसे होना चाहिए वो हो नहीं पाता। और यही कारण है कि आप खर्च अगर दिखा देते हैं लेकिन जमीनी हकीकत वो नहीं दिखता। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, यहाँ पे कृषि रोड मैप, लेकिन एग्रीकल्चर बेस एक इंडस्ट्री की बात अगर करें तो बिहार जैसे राज्य में जहां पे एग्रीकल्चर ही सब कुछ है, यहां पे एग्रो बेस इंडस्ट्री यहां पे लगनी चाहिए थी, लेकिन वो यहां पे नहीं लगी। तो तमाम ऐसे डेवलपमेंट हैं। इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री को लेकर जो तमाम जितने भी सरकार के दावे किए गए थे वो लगातार वो ग्राफ जो है वो नीचे आता चला गया। सरकार के खर्च का जो दायरा है वो बढ़ता चला गया, लेकिन जो मूलभूत संरचना है जिस पर सरकार बार बार ये दावा करती है कि जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये जो है वो कमी दिख रही है। हर साल जो बजट एलोकेशन किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स और ओवरऑल उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जाहिर सी बात है कि पिछले वित्तीय वर्ष में, मौजूदा वित्तीय वर्ष में जो 1,76,000 करोड़ का जो बजट है वो बजट, जाहिर सी बात है कि इस बार जो बजट पेश होगा तो वो और भी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि अब खर्च धीरे आप बढ़ाते चले जाएंगे, जो कागजों पे जो है वो विकास दर डेवलपमेंट आप परसेंटेज में दिखाते जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कितनी है उसे भी तलाशना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए दीपक। तो फिलहाल खर्चा पानी क्या है 2019 का, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा पा रहे हैं, हमारे सहयोगी भी लगे हुए हैं, अर्थशास्त्रियों को भी हमने जोड़ा है, लेकिन जो भी निगेटिविटी, जो भी निगेटिव बातें आ रही हैं उसके पीछे कुछ सच्चाई है, उसके पीछे रिपोर्ट्स हैं, उसके पीछे कुछ तस्वीरें हैं जिनके जरिए ये जो कागजी आंकड़ा है वो फेल होता नजर आता। हालांकि उम्मीद की बात कुछ देर पहले कर रहे थे हमारे सहयोगी भी, और सबसे बड़ी बात की अर्थशास्त्री जो बिहार से रिलेटेड हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है, अगर सरकार की मंशा अगर होगी तो आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे।